जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाब से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच भले ही इत्तेहाद हुआ, लेकिन दोनों पार्टियों के नेताओं नहीं मिल रहे हैं। बनिहाल से कांग्रेस उम्मीदवार विकार रसूल वानी ने गुज़िश्ता दिनों एक चुनावी रैली के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला पर जमकर निशाना साधा है। विकार रसूल ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब भी सरकार बनी, बनिहाल में तरक्की के लिए उसने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जिस दौर में बनिहाल में तरक्याती काम हुए, उस वक्त कांग्रेस भी हुकूमत में शामिल थी। विकार रसूल ने इस मौके पर गांदरबल में उमर अब्दुल्ला के टोपी उतारे जाने पर भी तंज किया। मेरे लोग मुझे टोपी उतारने पे मजबूर नहीं करते हैं मेरे भाइयों। मैं टूप उतार के भीख नहीं मांगता हूँ उसकी तरह। मेरे लोग मेरे साथ हैं और ये लोग दिलेर लोग हैं, अगैरत लोग हैं। ये अपने नुमाइंदे को टोपी कभी नहीं उतारने देंगे, उसकी इज्जत रखेंगे और उसको दस्तार लगा के असेंबली में भेजेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने, तीनों ने बनिहाल में एक काम भी नहीं किया। मैं आज भी कहता हूँ, सही कहता हूँ, मैं आज उमर अब्दुल्ला साहब को इस मंच से चैलेंज देता हूँ कि अगर वो काम दिखाए, मैं इलेक्शन लड़ना छोड़ दूंगा। नहीं लड़ूंगा, आपके बाद सियासत छोड़ दूंगा मैं। और उसको कहता हूं कि जो आपने तहसील, सब डिवीजन, नायाबतों और ब्लॉकों की बात कही, वो आपकी सरकार नहीं थी, वो हम दोनों की सरकार थी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की, जिसमें मैं भी वजीर था उसके काबीना में। मैं उमर अब्दुल्ला को साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, वो तुम्हारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोटा नहीं था, सरकार हमारी आती थी और हमने अपना आधा कोटा लिया और उस आधे कोटे में 3 तहसीलें, 7 नायाबते, 3 ब्लॉक विकार रसूल ने खोले, पूरे ब्लॉक नहीं खोला। बोलते हैं कि हम चक्रवाला के हर घर में महीने में 10,000 रुपया लगाएंगे। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान विकार रसूल वानी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब भी सरकार बनी, बनिहाल की तरक्की के लिए उसने कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जिस दौर में बनिहाल में तरक्की याफ्ता काम हुए, उस वक्त कांग्रेस भी हुकूमत में शामिल थी। विकार रसूल ने इस मौके पर गांदरबल में उमर अब्दुल्ला के टोपी उतारे जाने पर भी तंज कसा है। आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियों का इत्तेहाद इंतखाब को लेकर है, लेकिन वही दोनों ही पार्टियों के लीडरान एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी रैली के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और बनिहाल में तरक्याती काम हुए, पार्टियों का इत्तेहाद है, लेकिन वही। बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पे जिस तरीके से आप भूमिका में विकार रसूल वानी साहब के उस संबोधन को दिखाया है जो उन्होंने एक स्थानीय जन रैली में किया, पार्टी पहले ही इस पर अपना स्पष्टीकरण दे चुकी है। मैं फिर से कह दूं कि ये उनके निजी विचार है और पार्टी ऐसी तवक्को करती है, ऐसी अपेक्षा रखती है, क्योंकि विकार रसूल वानी साहब एक बड़े कद के पार्टी नेता है जिनकी सदारत में पार्टी ने एक नए आयाम को छुआ था और एक तरह से जो जनाधार प्रदेश पे बना, उसके पीछे विकार रसूल वानी साहब की मेहनत, उनका बहुत मायने रखता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि विकार साहब भी इस बात को समझेंगे, क्योंकि जब हमारी आला कमान और माननीय राहुल गांधी जी की अगुवाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक मंच पर एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी के उन नापाक मंसूबों को और खास तौर से उनके वो तुगलकी रवैये को और वो तानाशाही वाला जो अख्तियार उन्होंने रवैया किया था जम्मू कश्मीर की जनमानस को प्रताड़ित करने के लिए, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि विकार साहब भी इसे समझेंगे, लेकिन इसके साथ में एक सवाल ये भी बड़े साथ समान रखना चाहूंगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब भी बहुत बड़े नेता है, लेकिन उनका ये तंज कसना कि देखिए इलेक्शन से ठीक पहले जिस व्यक्ति को हटा दिया गया वो काम का नहीं है, तो इस तरीके की बातें भी शोभा नहीं देती। और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पार्टियों के बड़े नेता हैं और वो समझेंगे कि ये जो इत्तेहाद बनाया गया है, ये जो गठबंधन बनाया गया है,
इसके मायने बहुत बड़े हैं, इसके पीछे का मकसद बहुत बड़ा है। लोगों को कैसे बेहतर और बुनियादी सुविधाएं फराहम करवाई जाए, लोगों को कैसे एक बेहतर जीवन दिया जा सके और लोगों की अपेक्षाओं को कैसे पूरा किया जा सके, ये लड़ाई उसकी है। तो इस तरह का कोई भी बयान जिससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खुद को अलग करती है कि इस तरीके की कोई बयानबाजी जो है वो निकट भविष्य में ना हो। जी जगदीप जी, जिस तरह से आपने भी कहा, बात वही है कि दोनों ही पार्टियों के लीडरान एक दूसरे पर इस हल्के से तंज कसते हुए नजर आए हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी यही किया है और वकार रसूलवानी का भी अब जो बयान सामने आया है उसे देखकर यही लग रहा है। वकार रसूलवानी ने ये भी कहा है कि कांग्रेस की जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से हुकूमत में रही उस दौरान कुछ काम भी नहीं किया गया है। और आप जानते हैं कि 5 सीटों पर दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने हैं। तो अगर आगे की बात करें, चुनाव प्रचार का दौर जारी है, तो ये तकरार और ज्यादा बढ़ सकती है। निश्चित तौर पर नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस मामले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष तारिक अहमद करा साहब ने भी स्पष्ट कर दी है। और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये सच है कि विकार साहब को पद मुक्त किया गया, लेकिन उसके अलावा उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पार्टी में। वो बड़े नेता है, उनको वो सम्मान पार्टी ने दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भले ही कुछ सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो फ्रेंडली चुनाव लड़ रही है, तो मैं अपेक्षा भी करता हूं कि जो नेता या जो उम्मीदवार इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे हैं, वो बजाय इसके कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चलाएं, ज्यादा बेहतर होगा कि भाजपा का जो पिछले 10 साल का कार्यकाल है उसमें उन्होंने किस तरीके से जनमानस को प्रताड़ित किया है। मैं फिर से कह दूं, बात स्मार्ट मीटर्स पर हो, बात पेपर लीक पर हो, बात टोल प्लाजास पर होनी चाहिए और बात होनी चाहिए बिजली पानी जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके का कोई बयानबाजी या इस तरीके का कोई आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दोबारा शायद ही देखने को मिले। जी।